जा रहा है। आज कल के ही दिन आपने नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। किस तरह से ये जाति सूचक बातों का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग एक अदना छोटा नेता भी जाति की बात अभी आचार संहिता में करना गैर कानूनी समझते हैं। लेकिन वो इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री किस तरह से जाति पर बात करता है, किस तरह हमारी महिला बहनों की भावनाओं से खेलने का प्रयास करता है। जिसने अपनी पत्नी को कभी मंगलसूत्र पहनाया नहीं, वो महिलाओं के जज्बात से खेलने के लिए मंगलसूत्र की दुहाई देता है। ये आपको समझना पड़ेगा। समय कम है। आपके प्रत्याशी महोदय ने जो टास्क दिया है, आपको भी बसंत राय जिस तरह उपस्थिति में अव्वल होते हैं, उसी तरह 5 जून के 4 जून के काउंटिंग हॉल में भी आपको गोड्डा लोकसभा में अव्वल नंबर हासिल करना है। तभी हम समझेंगे कि ये मेरा बसंत राय समाज का लोग खुले दिल से प्रदीप यादव के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, हेमंत सोरेन के साथ है। हम कितनी आपकी भावनाओं को खरीदने का प्रयास करेंगे, शायद वो हमारे पास समय नहीं है। जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया जो पूरा विश्व आपके सामने सरमस्तक झुकाता है। एक एक देश के एक एक मजहबों की लोगों की इतनी संख्या है, जहां के हमारे हिंदुस्तान में बसने वाले एक एक समुदाय के लोगों की उतनी संख्या एक हमारे ही देश में। एक महान लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष को ये नरेंद्र मोदी की सरकार आज तबाह और बर्बाद करना चाहती है। धार्मिक उन्मादों से, धार्मिक बातों से हमारे बीच दरार पैदा कर हमें गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ये आपको अंतिम मौका है। नहीं तो आने वाले 2024 के बाद ऐसा भी ये नरेंद्र मोदी करेगा जो उसके प्रत्याशी खुलेआम मन से बोल रहे हैं, कहेगा चुनाव 25 साल में एक बार होगा। ऐसा संविधान बना डालेगा और फिर उसके तानाशाही को आप छेड़ते रहेंगे और हम आजाद हिंदुस्तान का गीत गाते हुए अंदर ही अंदर कराते हुए मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे, लेकिन मुझे चुनाव में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आज बसंत राय नहीं, आज गोड्डा नहीं, पूरे देश का हवा पलटा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? लंबा जोड़ी बीमारी है, अगर लंबा बीमारी से हो मैं समाप्त कर देता हूं। पूरा दुनिया है। आज से पहले गोदी भक्त, अंधभक्त जिसको आप कहते हैं, वो इस हमारे समाज में बात फैलाता था, अरे ये तो विरोधी है, ये तो विरोध की बातें करेगा ही, ये कांग्रेस वाले हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं, ये वाम दल वाले हैं। लेकिन एक बात अब गोदी मीडिया और अंधभक्तों में भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा करने के ख्याल से जब एसबीआई को सख्त निर्देश दिया कि तुम्हें उस जनता को बताना पड़ेगा कि किस आदमी का पैसा किस आदमी किस पार्टी को दिया जाता है, ताकि हम लोग के गांव का जो कहावत है, ये लोग खाए हम सारे उद्योगपतियों का आज शिक्षित लोगों के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। छापा पड़ने के मात्र 7 दिन के अंदर भी वैसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी के कोष में करोड़ रुपया का निवेश आया है, जो लोगों ने जब ये देखा है तो भारत के, हिंदुस्तान के लोगों में, बुद्धिजीवियों में भी ये पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी धोखाबाज है, ये दलाल है, ये गद्दार है। तो लोगों के मिजाज में आ गया है। उस मिजाज को और हवा देनी है और आपको सर्वगुण संपन्न नेता दिया है। आज अडानी के अंदर
आपको पता होगा कि उस समय रघुवर दास की सरकार थी और गोड्डा के जमीन का वैल्यू था 2,16,000। इसी प्रदीप यादव ने अपनी जान की बाजी लगाकर सैकड़ों केस अपने सर पर लेकर आज 50 लाख रुपया एकड़ अगर जमीन का मुआवजा दिलाने का काम किया तो वो आपके सामने वो हस्ती आपका धर्मी पुत्र प्रदीप यादव जी बैठे हुए हैं। और आज जो आने लगी आपके हेमंत सोरेन जी ने सारी समस्याओं का, गरीबों का, पेंशन का हो, बिजली बिल का हो, अपना आवास से हो, सैकड़ों योजनाओं चलाकर आपका जिसने कल्याण किया, आज आपके उस चहेते नेता को बिन बुनियाद पर एक जमीन का घोटाला का आरोप लगाकर जेल की शिक्षा में बंद कर दिया। अगर आप हेमंत सोरेन के चहेते हैं, अगर आप संविधान की सुरक्षा करना चाहते हैं, अगर आप गोड्डा के आदानी में गोड्डा के नबी आते हैं, तो आइए 13 तारीख के नॉमिनेशन में भाग लेते हुए, सर पर कफन बांधते हुए 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी समाज के सारे लोगों का समावेश इब्ने नसीम ने बंद कराकर इस धोखेबाज और झूठा ये जो है क्या नाम है इसका, निष्काम दुबे जी, देखिए झूठा को हम अगर कार है तो हम अपने मान लेंगे, अगर उनके भी कोई चहेतिया है तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर प्रदीप यादव को टिकट मिल गया तो हम घूमना और प्रचार करना बंद कर देंगे। हाँ, प्रदीप यादव को हल्के से लिया उन्होंने, शक्ल के वो कैसे है, वजन में भी कितना है, जब तराजू पर चढ़ा देंगे तो दोनों शिकायत एक तरफ चढ़ेगा तो एक तरफ अकेला प्रदीप यादव का वजन होगा। बहुत सोच करके राहुल गांधी और हेमंत सोरेन ने आपको गोड्डा जिला में उस आवाज को दफन करने के ख्याल से, जिसने ये आवाज को बुलंद किया कि शिबू सोरेन के परिवार को हम जेल में बंद कर देंगे, जिसने शिबू सोरेन जैसे महान झारखंड के नेता को आप सबसे नवाजा, जिसने हेमंत सोरेन जैसे गरीबों का काम करने वाले को जेल के शिक्षों में बंद किया, उसका अगर नरेंद्र मोदी के पास उसका पिट्ठा अगर कोई है तो उसका नाम निशिकांत दुबे है। इसलिए आपको अपनी बदले की भावना को और तेज करते हुए आपके सामने खुददारी का चश्मा का उन्माद कराते हुए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही राजेश मंडल कि आने वाले चुनाव में बसंतराय नहीं गोड्डा लोकसभा में जहां भी आपके सगा है, संबंधी है, रिलेशन के लोग हैं, सबों से संबंध स्थापित कर इस संविधान की रक्षा के लिए